आज हम करेंगे दूसरा लेक्चर अपना करेंगे प्रोबेबिलिटी का। किसमें प्रोबेबिलिटी, इसमें मल्टीप्लिकेशन लॉ प्रोबेबिलिटी में हम डिस्कस करेंगे तो फॉर टू डिपेंडेंट इवेंट। अब आगे हैं हम डिपेंडेंट इवेंट, ए एंड बी दो डिपेंडेंट इवेंट हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम अकर्ड इज प्रोबेबिलिटी दैट ए अकर हो जाए मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी बी अकर। अब यहाँ तक वही स्टेटमेंट है कि जी दो हमारे पास हैं प्रोबेबिलिटी ए की, यानी कि पी ऑफ ए अकर्स और पी ऑफ बी दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी। अब उसके बाद वो क्या कहता है, ए हैज़ ऑलरेडी बीन अकर। जब एक ए ऑलरेडी बीन अकर हो जाए, यानी ये हो गया है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये रिपीट नहीं करना है, ये रिपीट नहीं करना है। अब जो हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इन दोनों में फ़र्क क्या है, सिर्फ इतना ही है। इंडिपेंडेंट जो है उसमें रिपीट होता है, जब आप एक वैल्यू लेते हैं वो दोबारा आप वो चीज़ ले सकते हैं। डिपेंडेंट में रिपीट नहीं होता है, ये नॉट रिपीटेड होगा, ये रिपीट नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमारे पास दो इवेंट है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वी हैव यहाँ पे क्या क्या है, ए है एंड बी है, दो इवेंट हैं, ये ए और बी दो इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेनी है हमने ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर होगी, ये मेरे पास बराबर होगी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए इसके बराबर हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए। अब ये बी डिवाइडेड बाय ए एक्चुअली वही है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए वही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है। बट बी डिवाइडेड बाय ए क्यों लिखा, हम आगे इसमें एग्जांपल में करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसकी स्टेटमेंट यही है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए, ये स्टेटमेंट है इसकी। अब मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं इस एग्जांपल को सॉल्व करता हूँ। एग्जांपल है मेरे पास, कहता है कि अ बैग हैज़ 4 वाइट कार्ड एंड 5 ब्लू कार्ड। अब मेरे पास एक बैग है, ठीक है, कोई भी एक बैग है। आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, तो प्लीज़ उसके लिए पहले ही मैं सॉरी कर लेता हूँ। ये एक बैग है, अब बैग में मेरे पास 4 वाइट कार्ड हैं। आई हैव 4 वाइट कार्ड, 1 2 3 4। लेट्स सी, दिस इज़ 4 वाइट कार्ड। अब बाकी मेरे पास है 5 ब्लू कार्ड, 1 2 3 4 एंड 5। अब मैं इनको थोड़ा शेड कर देता हूँ। ये हमारे पास हैं ब्लू कार्ड और वो हैं वाइट कार्ड। अब वो कहता क्या है कि आपने क्या करना है। अब टोटल मेरे पास यहाँ पे सैम्पल स्पेस, ये टोटल इस बैग के अंदर टोटल जो सैम्पल स्पेस इसकी होगी, टोटल कार्ड कितने होंगे, 9 ना, 4 + 5 9 कार्ड टोटल हो जाएंगे। अब हमने करना क्या है, वी ड्रा 2 कार्ड्स फ्रॉम द बैग। हमने 2 कार्ड्स निकाले हैं। अब 2 कार्ड निकाले हैं, क्या हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर वाइट। अब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी आप देखें उसने रिपीट नहीं कहा हुआ है, रिपीट नहीं कहा हुआ, तो दैट मीन्स रिपीट या रैंडमली हमने नहीं, रिपीट नहीं कहा हुआ, इसलिए हम इसको डिपेंडेंट इवेंट है। अगर कहता ना रिपीट कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट है, रिपीट नहीं है तो डिपेंडेंट इवेंट है। मैं लेट करता हूँ कि ए इक्वल है प्रोबेबिलिटी किसकी, ए मेरे पास इक्वल है पिकिंग फर्स्ट कार्ड, ये ए है फर्स्ट कार्ड पिक करने की प्रोबेबिलिटी है। अब पी ऑफ ए किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब नंबर ऑफ वाइट कार्ड्स, देखें ए जो है वो फर्स्ट कार्ड यानी कि वाइट कार्ड, हमने वाइट कार्ड को टारगेट करना है ना, यहाँ पे उसने कहा है ना वाइट कार्ड, तो नंबर ऑफ वाइट कार्ड्स तो फर्स्ट नंबर ऑफ वाइट कार्ड्स और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। अब P ऑफ A हमारे पास इक्वल होगा नंबर ऑफ़ वाइट कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ़ वाइट कार्ड्स कितने हैं 4, सैम्पल स्पेस कितनी है 4 ये 5 ये 9,
तो 4/9 के बराबर होगा। अब इसके बाद क्या है, एज द इवेंट इज़ नॉट रिपीटिंग, इवेंट रिपीट नहीं हो रहा, सो इट इज़ डिपेंडेंट इवेंट। रिपीट नहीं हो रहा, डिपेंडेंट इवेंट है। जब डिपेंडेंट इवेंट है तो इसका मतलब है, देखिए डिपेंडेंट इवेंट का मतलब समझिए। अब यहाँ से हमने क्या किया, कार्ड्स में से एक वाइट कार्ड निकाल लिया, एक वाइट कार्ड निकाल लिया मैंने ऑलरेडी, तो एक निकाल लिया वाइट कार्ड, अब रिप्लेस नहीं कर सकते, अब इसको दोबारा डाल नहीं सकते, एक ले लिया, बाकी मेरे पास कितने वाइट कार्ड रह गए, ये निकल गया, इसको आप भूल जाएं, ये निकल गया। बाकी 1 2 3 वाइट कार्ड्स रह गए हैं, और टोटल कितने रह गए, 3 आउट ऑफ 8, 1 2 3 4। अब 3 आउट ऑफ 8 रह गए हैं ना, तो इससे हम बी क्या है, सेकंड वाइट कार्ड जो हमने पिक किया है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, ये सेकंड वाइट कार्ड की जो नंबर ऑफ वाइट कार्ड पिक करने के बाद नंबर ऑफ वाइट कार्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब देखें वाइट कार्ड्स कितने रह गए हैं, 1 2 3 वाइट कार्ड्स रह गए हैं, और सैंपल स्पेस कितनी हो गई है, 8। तो ये हमारे पास बराबर होगा 3/8 पी ऑफ बी। अब ये पी ऑफ बी या पी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, विच इज़ 3/8। अब ये मेरे पास आ गया 3/8 के बराबर, 3/8 के बराबर आ गया। अब हम इसको आगे वैल्यू पुट करेंगे, पी ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए, विच विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए है मेरे पास 4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई विथ 3 डिवाइडेड बाय 8, विच विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 72, विच विल बी इक्वल टू 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या है, अब ए क्या है, मतलब जो फर्स्ट वाइट कार्ड, अब उसने 2 वाइट कार्ड कहे थे ना कि प्रोबेबिलिटी है हमारे पास कि दोनों वाइट कार्ड पिक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास, वो 1/6 है। जो क्वेश्चन में जो चेंजिंग इफेक्ट आता है वो यहाँ पे आता है। ये मैंने जो डिपेंडेंट इवेंट की वीडियो पहले डाली हुई है जिसमें सिर्फ डिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन है, आप उसको देख सकते हैं। अब सेकंड वाइट कार्ड जब पिक करते हैं, अब हमने एक वाइट कार्ड ऑलरेडी पिक किया हुआ है, एक वाइट कार्ड पिक किया हुआ है, तो हमारे पास वाइट कार्ड टोटल कितने रह गए, 3 रह गए। अब 5 वाइट कार्ड जो पहले थे, 5 ब्लू कार्ड, उनको तो हमने छेड़ा ही नहीं था, तो सैंपल स्पेस मेरे पास 8 होगी, और वाइट